हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजी स्कूल क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर 16 पैरामीटर एंड एरिया सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। फिगर क्या होती है? जैसे हमारे पास ट्राइएंगल है ए बी सी, जिस फिगर की 3 साइड होती हैं वो क्या होती है? ट्राइएंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। ए बी सी डी। इस फिगर में ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए पी इज इक्वल टू डी सी। ये हमारे पास क्या है? ए बी सी डी। ये रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस, ये क्या है? स्क्वायर। इसे स्क्वायर कहते हैं क्योंकि इसकी 4 साइड हैं वो इक्वल हैं। अब हम इसका पैरामीटर देखते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसकी क्या साइड बनती है? ए बी सी और ए सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ए बी और डी सी जो है वो इक्वल है और ए डी बी सी इज इक्वल। ए बी, हम ए डी को ए डिनोट करते हैं, बी सी को भी, और ए बी को बी, डी सी को बी। ए बी हमारे पास क्या है? बी बी सी, ए सी डी, बी ए डी ए। हमारे पास बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए क्या है? 2b और 2a। हम इसे लिखते हैं 2a प्लस 2b। 2 हमारे पास कॉमन है, a प्लस b। a क्या था? ब्रेथ, और b क्या था? लेंथ। हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ, या इसे लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की 4 साइड जो है वो इक्वल होती हैं। हम इसकी 4 साइड लिखते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन की 5 साइड होती हैं और 5 साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसका पैरामीटर जो है वो 5 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड होता है। पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की 6 साइड होती है और 6 साइड जैसे ए बी
BC, CD, DE और EF। इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड। अब हम एक्सरसाइज 16.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम क्या है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हम देखते हैं कि इस फिगर की मेजरमेंट क्या है। हमारे पास इसकी जो ये लेंथ है वो 1 है, इसकी भी 1 है। हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2.4 प्लस 3.2 प्लस 8 हमारे पास मीटर आ गए। 2 इंटू 1 2 प्लस 4.8 प्लस 3.2 प्लस 8 मीटर। ये हमारे पास क्या बना, 20 मीटर। सेकंड सम, इस फिगर में हमारे पास लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर प्लस जे वाली लेंथ कितनी है, 3.5 मीटर। कितनी बार आई है, 2 बार। हम तो लिखते हैं आगे, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार 2 सेंटीमीटर है। 8 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करें, 14 सेंटीमीटर प्लस 7.0 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 प्लस 7 प्लस 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। Second sum, find the perimeter of a rectangle in which length is equal to 24.8 centimeter and breadth is equal to 16.6 centimeter. Perimeter of rectangle. Is equal to 2 into length plus breadth. रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है हमारे पास 24.8 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है जो 16.6 सेंटीमीटर। अब हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। टू इंटू लेंथ, लेंथ हमारे पास क्या है 24.8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ उसकी क्या है 16.6 सेंटीमीटर। 2 इंटू 24.8 प्लस 16.6 सेंटीमीटर। 2 इंटू 41.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 to 8 82.8 सेंटीमीटर हमारा आंसर। सेकंड पार्ट, लेंथ हमारे पास है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ हमारे पास क्या है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 2.15 मीटर प्लस 1.50 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 2.15 प्लस 1.50 क्या बनेगा हमारे कोल 3.65।
मीटर, 2 से मल्टीप्लाई करें 7.30 मीटर। तीसरा सम, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क इज 151 मीटर इफ इट्स ब्रेथ इज 29.5 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 155। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क इज इक्वल टू 151 मीटर। ब्रेथ 29.5 और उसकी लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ फाइंड करनी 29.5। पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 151 इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 29.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18 प्लस 9, 151 माइनस 59 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ। 151 से 59 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 92 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, 2 लेंथ इज इक्वल टू 92, लेंथ इज इक्वल टू 92/2, 46 मीटर। हम वो सामने सॉल्व करेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में है। इसमें 7 सम है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 17 मीटर एट द रेट ऑफ 27.50 रुपीज़ पर मीटर। पार्क क्या है, स्क्वायर पार्क, इसकी वन साइड कितनी है, 17 मीटर। पहले हम फिगर बना लेते हैं। वन साइड कितनी है, 17 मीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितनी है, 17 मीटर, 17 इंटू 4 68 मीटर। आगे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर एट द रेट ऑफ 27.50 पर मीटर। 1 मीटर की कितनी लागत है, 27.50 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ fencing a square park is equal to 68 into 27.50 रुपीज़। मल्टीप्लाई करें इसे 1870 रुपीज़। अब हम 9th सम सोल्व करते हैं। 9th सम, अभिजीत टेक 2 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 125 मीटर एंड नियंत्रा टेक 3 राउंड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर। पहले हम अभिजीत का स्क्वायर पार्क लेंगे, A B C D।
पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क 4 इंटू साइड, उसकी वन साइड कितनी है 125 मीटर, 4 इंटू 125 मीटर मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 500 मीटर। जे 1 राउंड है 500, अभिजीत ने कितने राउंड किए हैं 2 राउंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय अभिजीत इन 2 राउंड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू 1000 मीटर। आगे क्या है, नियंत्रा जो है उसने 3 राउंड लगाए हैं रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ है 70 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ 70 मीटर और ब्रेथ जो है 40 मीटर है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 1 राउंड जो कवर्ड बाय नियंत्रा है वो कितना हैगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इससे प्लस करें 115, 2 इंटू 115 इज इक्वल टू 230 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय नियंत्रा इन 3 राउंड, क्यों उसने 3 राउंड लगाए हैं, 3 इंटू 230 मीटर मल्टीप्लाई करें 690 मीटर आ गया, 690 मीटर। अब हमने ये देखना है कि जो फासला कवर्ड किया है किसने ज़्यादा किया है, अभिजीत ने। अभिजीत कवर्ड मोर डिस्टेंस कितना किया है 1000। अभिजीत ने फासला जो है वो बात कवर्ड किया है, डिस्टेंस जो है वो कवर्ड किया है, कितना कवर्ड किया है 1000 माइनस 690 इज इक्वल टू 310 मीटर। 11th sum, a wire is in the shape of a rectangle of length is equal to 20 centimeter and breadth is equal to 16 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी है 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ 20, ब्रेथ हमारे पास 16, 2 इंटू 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। 11th सम में ना इसमें क्या लिखा है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दिस इफ़ द सेम वायर, क्योंकि वायर हमारे पास सेम है इसलिए उसका पैरामीटर भी सेम होगा और 4 इंटू साइड इक्वल टू 72 सेंटीमीटर होगा। साइड इज इक्वल टू 72 बाय 4, 38 सेंटीमीटर। आगे 12th सम, ए पीस ऑफ वायर इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be the length of each side if the wire is used to form first a square। जो वायर का पीस है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर। उसका हमने क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है, इसलिए स्क्वायर का जो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 इंटू साइड,
18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड कितनी होगी फिर हमारे पास 18/4, 18/4, 4.5 सेंटीमीटर होगी। सेकंड पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी कितनी साइड होती है 3 साइड होती हैं, इसलिए 3 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 18। साइड कितनी होगी 18/3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट, ए रेगुलर पेंटागन। पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन भी उतना ही है जितनी वायर है, वो है 18 सेंटीमीटर। पेंटागन की कितनी साइड होती है 5 साइड होती है, 5 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। साइड कितनी होगी 18/5 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। हमने कैसे किया है 18 को 5 से डिवाइड किया है, 5 3 जा 15, 3 नाल 0 लगाई और पॉइंट लगाया, 5 6 जा 30। आगे फोर्थ, इरेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन की कितनी साइड होती हैं, मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताया है कि उसकी 6 साइड होती हैं। 6 साइड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू 18/6, 6 3 जा 18, 3 सेंटीमीटर। इस द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। हमारे पास इनक्लोज्ड फिगर जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर की जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदरला जो हिस्सा है उसकी जो मेजरमेंट है वो एरिया है। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर का स्क्वायर होती है और इसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है वो सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। जब हमारे पास मीटर का स्क्वायर होता है तो उसकी जो साइड है वो मीटर होती है। जब हमारे पास उसकी स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है तो उसकी जो साइड है वो सेंटीमीटर में होती है। अब हम इसके सम जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 16.3, find the area of a rectangle whose length is equal to 45 centimeter, breadth is equal to 35 centimeter। रेक्टेंगल, पिछली वीडियो में तुझे बताया था कि रेक्टेंगल वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। लेंथ 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, (35 सेंटीमीटर), ब्रेथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर। 45 35 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये बनेगा 1575 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड सम, लेंथ इक्वल टू 20.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ सेंटीमीटर। अब हम ब्रेथ के मीटर बनाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.50 मीटर बनेंगे, क्योंकि 1
मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से हम डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 20.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 9.5 मीटर। इससे मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास होगी 19475 मीटर का स्क्वायर। डेसिमल पाएँ 1 2 अक्षर के बाद से पहले पेगा। ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया है। थर्ड सम हमारे पास क्या है, लेंथ इक्वल टू 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। थर्ड सम लेंथ 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 45 सेंटीमीटर। लेंथ की हम मीटर बनाते हैं, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर 3.05 मीटर और 45 सेंटीमीटर के 0.45 मीटर बनेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 3.05 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 13725। कितने अक्षर बनेंगे डेसिमल से 1 2 3 4 1 2 3 4 जहाँ पर आएगा डेसिमल। मीटर का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, लेंथ इक्वल टू 3.5 किलोमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। फोर्थ सम लेंथ इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 2.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी एरिया रेक्टेंगल तक का ही था, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है 3.5 किलोमीटर, ब्रेथ कितनी है 2.5 किलोमीटर। ये हमारे पास आएगा 875। कितने पॉइंट अब हमने देखना है कि पॉइंट कितने अक्षरों के बाद पड़ेगा 1 2 1 2 जहाँ पर लगेगा। अब हम इसका 6 सम करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सम नहीं है। 6 सम हाउ मैनी स्टैम्प्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.3 सेंटीमीटर कैन बी पेस्टेड ऑन ए शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। अब हम पहले देखेंगे कि इसका पेपर, सबसे पहले ये देखेंगे कि पेपर का साइज़ जो है उसका एरिया जो है पेपर का जो एरिया है वो कितना है।
फिर हम स्टैम्प का एरिया जो है वो फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है 12 मीटर, ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए शीट ऑफ ए पेपर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करें 12 6 जा 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ वन स्टैम्प इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ये भी रेक्टेंगल शेप में है, 3rd सेंटीमीटर एक साइड है, सेकंड साइड जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Stamps can be pasted on a sheet of paper। जो शीट है उस पर कितनी स्टैम्प जो है वो फिट की जा सकती है। हमारे पास शीट का एरिया जो है वो कितना है 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर और स्टैम्प का एरिया जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमारे पास 72/45 मल्टीप्लाई ऊपर 10 पॉइंट जो है उसको नीचे से हमने ख़त्म किया है, जहाँ वहाँ पर हमने क्या लिखा है 10 लिखा है। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 8 जा 16। हमारे पास कितनी स्टैम्प आई 16 स्टैम्प हम पेस्ट कर सकते हैं उस शीट पर। 8th सम, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज फर्स्ट पार्ट 4 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट 5.6 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, फोर्थ पार्ट 2.8 मीटर। फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड पार्ट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड हमारे पास कितनी है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास कितना होगा 3136। 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पॉइंट लगाएं 1 2, 2 अक्षरों के पहले 1 2 जहाँ पर लगेगा। थर्ड पार्ट, साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसे हम 1.20 मीटर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 1.20 मीटर इज इक्वल टू 1.20 मल्टीप्लाई 1.20 इंटू मीटर का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें 12 12 जा 144, 2 0 लाल मीटर का स्क्वायर होगा। 1 2 1 2 जहाँ पर आएगा पॉइंट 1 2 3 4 वहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1.44 मीटर का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2.8 मीटर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड की में वैल्यू लिखें 2.8 मीटर मल्टीप्लाई 2.8 मीटर इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 इंटू मीटर का स्क्वायर। 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास क्या होगा 784 मीटर का स्क्वायर। अब हम पॉइंट देखें 1 2 1 2 जहाँ पर आएगा, ये हमारा क्या है एरिया। 9th सम, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 26 सेंटीमीटर। पैरामीटर of a square is equal to 26 अब हमारे पास स्क्वायर का पैरामीटर जो है वो 26 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। पैरामीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 साइड इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। साइड कितनी होगी 26/4 इज इक्वल टू 1 2 जा 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4 13/2 सेंटीमीटर। इसकी वन साइड कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया हमारे पास क्या है साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 3/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 13/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 13 जा 13 जा 169/4, इसे डिवाइड करें
4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 2 जा 20। हमारे पास एरिया कितना हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, 42.25 सेंटीमीटर का। 11th sum, how many square tiles of side 16 centimeter will be required to have? 11th sum, how many square tiles of side 16 centimeter will be required to park the floor of a rectangular room 6.4 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। हमारे पास जो टाइल है वो स्क्वायर के रूप में है, जिसकी वन साइड जो है 16 सेंटीमीटर है, और जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, उसकी लेंथ जो है वो 6.4 मीटर है और ब्रेथ जो है 5 मीटर है। अब हम रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद जो उसकी टाइल है उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर floor is equal to length into breadth। लेंथ हमारे पास कितनी है 6.4 मीटर, इसके सेंटीमीटर कितने बनेंगे 640, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर। हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई करें 640 सेंटीमीटर को 500 सेंटीमीटर से, हमारे पास क्या होगा 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 32 20 और 10 जे वाली है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइल है वो स्क्वायर के रूप में है। स्क्वायर जो है उसकी जो वन टाइल है वो स्क्वायर के रूप में है और उसकी जो वन साइड है वो 60 सेंटीमीटर है। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे, साइड इंटू साइड। साइड हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, 16 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एट 4 जा 32, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16।
1 4 1 जा 4 4 0 8 8 4 जा 32 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 5 जा 40 0। रिक्वायर्ड डायल कितनी होगी हमारे पास 1250।